चाहे बिहार के एक्टर हो, हाँ। एक्ट्रेस हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, हुँ। बाहर में जाता है तो स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट बाहर हुँ। में जाते हैं, हुँ, हुँ। तो उनको ठोकर खाना ही पड़ता है। ये फैक्ट है और देखो, ये सच है। अपने घर में जब पूजा नहीं होगी तो बाहर जाओगे तो आरती थोड़ी ना उतारी जाएगी। जब अपने ही बच्चों का वैल्यू हम नहीं करेंगे, तो बाहर से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे बच्चे का वैल्यू करे? हुँ, मेरा अगर बच्चा है, तो मैं अपने बच्चे को जब तक नहीं समझूँगी, तो बाहर वाले से कैसे उम्मीद करूँगी वो मेरे बच्चे को समझे? हुँ, तो जब अपना ही स्टेट हमारे कलाकारों को, हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो जिनको चाहिए रोज़गार चाहिए, वो बाहर भटक-भटक के काम करने जाएँगे, तो वहाँ वाले तो ताने मारेंगे ही कि भाई तुम्हारे बिहार में क्या है? तुम सब लोग इधर चले आ रहे हो। अगर बिहार अभी हम जब आने वाले थे उससे हुँ, थोड़ी देर पहले आपके बारे में सर्च कर रहे थे, हुँ। तो कई जगहों हमने देखा एक नाम आपके साथ जुड़ रहा था, वो पिछले कई वो सालों से। वो कुछ लोगों का ये नहीं, नहीं सही बोल रहे हो, वो पवन सिंह कुछ का नाम हाँ, आपके साथ हाँ, जुड़ हाँ, रहा वो था। कुछ लोगों कई का जगह ये भी यहाँ तक भी लिखा हाँ, था कि हाँ। तलाक हुआ रानी रीना रानी का। मैं पहले खुद कन्फ्यूज़ हो गया नहीं, नहीं, देखो कि ये मैं इस पे शादी बात कब नहीं हो गया? कर शादी तो 2 दिन मैं ही हुआ है ना मैं उनका। मेरी बात हुँ, समझो। हुँ, हम लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में हुँ, हैं, ठीक है? हुँ। हमारे साथ ना चोली-दामन का रिश्ता होता है, मैंने सब चीज़ों में जाना ही नहीं। रीना रानी के लिए हुँ। भोजपुरी का किंग एक्टर, जो ये कि मैं एक्टर कि किंग नहीं, हो, ये भोजपुरी की बात मैं नहीं किसी करूँ। एक का नाम बताइए नहीं, 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 भोजपुरी में, नहीं, नहीं, नहीं। ये मैं नहीं बोल सकती, जो जहाँ है अपनी जगह पे अपने दम पे है। सिंगिंग में। सिंगिंग में तो पवन जी है, हुँ। उसमें तो कोई झूठ और सच की बात नहीं है, ये हर कोई एक्सेप्ट करता है। सर भोजपुरी के आधे से ज़्यादा नहीं, जो नहीं सिंगर्स हैं, करते वो हैं और लोग भी, सारे लोग नहीं करते हैं। करते हैं और इंडस्ट्री के लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं क्योंकि भोजपुरी चूँकि हमारी भाषा है हुँ, और हम कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हैं इसके, तो हमें ज़्यादा ये सारी चीज़ें पता चलती हुँ, हैं। लेकिन विवाद तो बॉलीवुड में भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। टॉलीवुड में भी होता लेकिन है, लाइव आके नहीं होता है ना। लेकिन लाइव ल आके नहीं होता ये बात सही है, लेकिन कहने का मतलब उनको लगता है कि मैं लाइव ही आके सब बात बोलूँ, तो वो उनकी मर्ज़ी है ना, उसमें हम तो नहीं जा सकते। लोग नहीं सोचते हैं कि अरे! वो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करे, इतने उसके फ़ॉलोअर्स हैं, कैसे जाएँ अब मिलने, पहले की बात कुछ और थी। ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा सोचते हैं तो उनको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं वैसा फ़ील ही नहीं करती कि मैं अभी किस पे? अश्लीलता पे। एक अश्लीलता पे फीमेल एक्ट्रेस है। बिल्कुल हूँ और अश्लीलता पे मैं ये कहूँगी कि मैं एक सफाई भी नहीं दे रही हूँ कि हुँ, भोजपुरी को लेके कोई सफाई भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन भोजपुरी नहीं, ना हर भोजपुरी हर की चीज़ बात नहीं हर जगह की बॉलीवुड बात हर बता जगह रही की हूँ बात हो कि रही है। हर जगह की बात कर रही हूँ, लेकिन चूँकि क्या है ना भोजपुरी पे ज़्यादा फ़ोकस कर दिया जाता है, अश्लीलता, अश्लीलता। बिल्कुल नहीं, अश्लीलता आपकी हिंदी बॉलीवुड में भी है, टॉलीवुड में भी है, भोजपुरी में भी है, ठीक है? अश्लीलता का मतलब शब्दों का जो भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अश्लीलता, पिक्चराइज़ेशन में अश्लीलता। हुँ, आप अक्षय कुमार की फ़िल्म में सोचो कि एक अक्षय कुमार होता है और 50-50 मॉडल जो है बिकिनी में दौड़ाई जाती हैं। अश्लीलता नहीं है तो क्या है वो? हुँ। लेकिन कहने का मतलब ये होता है तो उसमें से आधे से जो ज़्यादा कलाकार हैं, जो हुँ, हुँ। जिनका एक एज हो गया, हुँ, हुँ। सीनियर एक्टर्स हुँ, या हुँ। एक्ट्रेस, हुँ। आधे से ज़्यादा लोग राजनीति में जा चुके हैं। हाँ। रीना रानी कब जाएँगी? मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ चुकी हूँ कहाँ से? महाराजगंज लोकसभा से। महाराजगंज? यहाँ से? हाँ, क्या किस आप मेरे पार्टी से? आम आदमी पार्टी से मैंने 2014 में जिस समय आपकी बीजेपी की लहर थी, मैं लोकसभा महाराजगंज लोकसभा सिवान महाराजगंज की यूपी। ये ये महाराजगंज अभी लोकसभा जिसमें हम बैठे यस, हैं। यस 14 की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा। मैं ये पूरे 6 विधानसभा को मैंने पूरे बढ़िया से जान गई मैं। हुँ। तो अच्छा एक जो भोजपुरी में जुड़ा रहता है हुँ। शब्द या हिंदी में भी कि एक्ट्रेस अगर मेल चाह दे तो एक्ट्रेस काम नहीं कर पाती हैं, ऐसा देखो एक मैं एक बात बताऊँ? इसलिए आप ऐसे फीमेल एक्ट्रेस बताइए। हाँ, एज़ एन फीमेल एक्टर ही हुँ, बताऊँगी, एज़ अ फीमेल एक्टर ही मैं बताऊँगी। मैं इन सब चीज़ों स में कभी रही नहीं, हुँ, मतलब मुझे इन सब चीज़ों से पाला पड़ा नहीं। हुँ, दूसरी बात कि अगर मैं या तुम कहीं भी तुम्हारा एक लॉबी होगा तो बट ऑब्वियस है कि तुम चाहोगे कि हमारे जो नज़दीकी हैं, उनको मैं काम दिलाऊँ। हुँ, ये फ़ेयर है, हाँ। इसको मैं लोग गलत नहीं अपनापन मानती, ज़रूर देखते हैं। अपनापन दिखाएँगे। मैं खुद भी अगर कहीं पे बैठी हूँ और मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसी का नाम लूँगी जो मेरे नज़दीक है। परचम लहरा चुकी हैं। अभी मेरे साथ रीना रानी हैं। इनका सबसे पहले हम लोग बिहार के सिवान में हैं और सिवान के बंगरा गाँव में अभी हैं। बंगरा की बेटी जो कि पिछले 25 सालों से बिहार में और पूरे भारत में कई भाषाओं में एक्टिंग कर चुकी हैं और एक्ट्रेस हैं, जो कि अपने नाम का परचम कई भाषाओं के टीवी सीरियल, फ़िल्म, शॉर्ट फ़िल्म, वेब सीरीज़ इत्यादि चीज़ों में अपने नाम का परचम लहरा चुकी हैं। अभी मेरे साथ रीना रानी हैं। इनका सबसे पहले स्वागत करेंगे अपने चैनल में। सबसे पहले स्वागत है मैम। धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने अपने चैनल में मुझे मौका दिया बात करने के लिए और सही बात है कि मैं अभी बंगरा में हूँ, मेरा गाँव है जहाँ मतलब जन्म तो यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे माँ-पापा जो भी ख़ानदान जिसको कहते हैं कि दादा पुश्तैनी वो हुँ। गाँव है मेरा और बचपन से इस बंगरा गाँव से मेरा जुड़ाव रहा है और अभी भी बहुत जुड़ाव है। मुझे थोड़ा भी समय मिलता है तो मैं बंगरा ज़रूर आती हूँ, मतलब मैं अभी भी 2-3 घंटे के लिए आई हूँ।
क्योंकि सिवान आई हुई थी, ऑल ऑफ सडन एक शूट कर रही थी फिल्म का, वहाँ से मुझे 2 दिन का ब्रेक मिला तो मैं सीधे सिवान आ गई, सिवान से फिर गाँव आ गई हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रही। गांव में पहले कभी रही हैं कि नहीं, लगातार 1 वो साल 2 साल? नहीं, 1 साल 2 साल तो हुँ, रहने का मौका नहीं मिला है। कभी नहीं, नहीं, बचपन से ही। क्योंकि माँ-पापा मेरे जॉब में थे ना, हुँ, तो माँ-पापा जब जॉब में थे तो उनके साथ फिर हमारी पढ़ाई-लिखाई भी थी। तो माँ-पापा जहाँ-जहाँ ट्रांसफ़र होता था माँ-पापा का उनके साथ वहाँ रहना, जैसे हर बच्चा रहता है अपने माँ-पापा के साथ, हुँ, वैसे फिर हमारी पढ़ाई-लिखाई थी, फिर हमारा करियर था, तो इसकी वजह से हम लोग गाँव में साल 2 साल नहीं रहे। हुँ, हाँ, 10 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह ऐसा होता है जैसे गर्मियों की छुट्टी में माँ-पापा आए या छठ त्योहार में, जैसे कोई ऐसा हुआ कि माँ-पापा हम लोगों को हमेशा गाँव से जोड़ के रखे। ऐसा नहीं कि शहर चले गए तो बच्चों को, आजकल के बच्चों से पूछो तो हाँ, मेरे दादा का घर है लेकिन मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और दिल्ली में ही मैं रहता हूँ। आज तक कभी गया नहीं हूँ। गाँव मुझे गए हुए 10 साल हो गए, 15 साल मैं गया ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, हमारे माँ-पापा ने हमें गाँव से जोड़ के रखा, हमारी गाँव की मिट्टी से जोड़ के रखा और वही लगाव आज भी हम लोग सब भाई-बहन में है कि हम अपने गाँव को बहुत, बाहर भी हम लोग रहते हैं, बहुत मिस करते हैं। क्योंकि ऐसा गाँव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा भी नहीं जो हमारे नहीं, चारों तरफ खुला हुआ हरियाली है और मुझे बहुत आनंद आता है गाँव में। तो रहना हुआ है गाँव में 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन इस तरह का, लेकिन साल 1 साल नहीं रहा हुआ, मतलब रहना उतना हुआ है। दिन नहीं रहा नहीं। हूँ। बंगरा गाँव, जो कि काफ़ी फ़ेमस है इधर एरिये में, हुँ। सिवान में और पूरे बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, फ़ेमस है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की जो भूमि होती है, उसे इस बंगरा को बोला जाता है। हुँ। ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे शहीद हो गए। आप गाँव शहीद के मेन रोड स्मारक पे भी है। जाएँगे तो एक शहीद स्मारक है, हुँ, वहाँ आप नाम पढ़ने लगेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, हुँ। क्योंकि नाम का एक लंबा लिस्ट दोनों साइड है। सही बात है। तो बंगरा गाँव कैसा लगता है? अरे! हुँ, अपना गाँव तो भाई अपना ही गाँव होता है, इससे प्यारा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा लगना मतलब आप, मैंने पहले ही बोला कि अच्छा लगने का ये है कि मैं 2-1 घंटे, 4 घंटे के लिए भी आती हूँ, तो गाँव ज़रूर आती हूँ। हमारे बड़े पापा का पूरा परिवार यहाँ पे है, हमारे 3 भैया हैं। अब जो उनको भी पता चलता है तुरंत फ़ोन लगाते हैं, "बबुनी कब अइबे? आवत हरे।" "हाँ भैया आवतनी।" तो हमारा ऐसा लगाव है, मतलब मुझे तो यहाँ आने आने के बाद अलग ही आनंद, सुख महसूस होता है, तो अब क्या ही बताना कि मुझे कैसा लगता है। गाँव के लोगों का क्या रिएक्शन होता है? आप एक टीवी सीरियल घर एक्ट्रेस नहीं, 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 स्टार हो नहीं, गई हैं आप। नहीं, कोई स्टार मैं नहीं हूँ, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं वैसे मैं अपना काम करती हूँ, स्टार मैं नहीं हूँ। बस हाँ, एक है कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, हाँ। एक कहते हैं कि भाई अपने गाँव की कोई बेटी ऐसा, हुँ, लेकिन हूँ तो गाँव की बेटी ही हूँ ना, बहन ही हूँ, तो मैं अलग से क्या वो फ़ील करना और ऐसे जानना। हाँ, अब जैसे अब लोगों को पता चलता है, हम मिलने आने लगते हैं, लेकिन मेरा जैसे बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि कोई प्लान करके मैं नहीं आती हूँ। मुझे कहीं से अगर शूटिंग कर रही हूँ, वहाँ से घर मेरा नज़दीक मिल जाता है तो मैं आ जाती हूँ। लेकिन मेरा प्लानिंग नहीं कोई होता है कि प्लान हो किसी के को नहीं है। इन्फॉर्म करके मैं जाऊँ, इवन मेरे फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता होता है कि मैं आने वाली हूँ। मैं सरप्राइज़ करती हूँ 2 दिन के लिए, फिर चली जाती हूँ। अचानक से आ जाना अचानक होता से है। ये सरप्राइज़ विज़िट था और आप मेरे फ़ेसबुक पेज पे जाके देख भी सकते हैं कि मेरा भतीजा और मेरी भाभी का क्या रिएक्शन था कि अरे! ऐसे कैसे हो गया? तो ये सरप्राइज़ विज़िट है, तो म मैं तो गाँव की बेटी हूँ, मेरे लिए क्या अलग से गाँव के, सब वही प्यार-मोहब्बत जो पहले था वो है लोग अभी नहीं भी। सोचते हैं कि अरे! वो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करे, इतने उसके फ़ॉलोअर्स हैं, कैसे जाएँ अब मिलने, पहले की बात कुछ और थी। ये नहीं सोचना चाहिए, हाँ, अगर ऐसा सोचते हैं तो उनको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं वैसा फ़ील ही नहीं करती कि मैं अभी एक्ट्रेस हूँ, मैंने इतने टीवी सीरियल्स किए, इतनी फ़िल्म्स की है, मेरी शॉर्ट फ़िल्म मैंने थिएटर से शुरुआत की। मैं ये सोचती ही नहीं। मुझे ये लगता है कि ये मेरे अपने लोग हैं, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरी भाभी है, मेरी बहन है, तो इनके लिए मुझे क्या अलग से सोचना है। तो यहाँ मैं वैसी ही हूँ जैसे नॉर्मल एक बेटी होती है वैसे रहती हूँ। बात हो गया गाँव का। हुँ, भोजपुरी में भी आप काफ़ी दिनों काम हुँ। की हैं, अभी भी अभी करती भी हैं। करती हूँ। भोजपुरी में जो शब्द जोड़ा जाता है हमेशा, हुँ, वो चाहे कुछ भी हो, एक विवाद जोड़ दिया जाता है हुँ, कि भोजपुरी में विवाद, हुँ, या इस एक्ट्रेस में ख़ास करके ये पवन और खेसारी जो नाम है, हुँ, हुँ। जितना उन लोग का चर्चा ट्रेंडिंग में नहीं चलता है, उतना विवाद में चलता है। देखिए, ये तो तो उनका इस अपना, पे क्या देखिए, कुछ कहना चाहेंगी? मैं इस पे कुछ भी नहीं कहूँगी। ये विवाद, कंट्रोवर्सी जो भी हुँ, है उनका आपस का है, वो क्यों करते हैं अब उनसे आप जाके बस पूछेंगे। 2 ही लोग नहीं करते हैं।
हाँ मतलब अक्सर भोजपुरी के आधे से ज्यादा नहीं जो नहीं सिंगर्स हैं करते वो हैं और लोग भी सारे लोग नहीं करते हैं। करते हैं और इंडस्ट्री के लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं, क्योंकि भोजपुरी चूंकि हमारी भाषा है हम्म, और हम कुछ ज्यादा ही नजदीक हैं इसके, तो हमें ज्यादा ये सारी चीजें पता चलती हम्म, हैं। लेकिन विवाद तो बॉलीवुड में भी होता है, बहुत ज्यादा होता टॉलीवुड में भी है, होता लेकिन है, लाइव आके नहीं होता है ना। लेकिन लाइव आके नहीं होता। ये बात सही है, लेकिन कहने का मतलब उनको लगता है कि मैं लाइव ही आके सब बात बोलूं, तो वो उनकी मर्जी है ना, उसमें हम तो नहीं जा सकते। तो वो उनकी मर्जी है, ना कि हम उसमें कहीं शामिल हैं, ना हम उनको बताने जाते हैं, ना कुछ कहने जाते हैं। क्योंकि अगर फीमेल्स एक्ट्रेस को भी देखें या हम्म मेल एक्ट्रेस हम्म एक्टर्स को देखें, हम्म जब वो ऑन द स्टेज आते हैं 1 महीने 2 महीने पहले या हम्म 1 महीने 2 महीने बाद, हम्म एकदम अच्छे रहते हैं, हम्म लगता है उन लोग से ज्यादा प्यार तो किसी में है ही नहीं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हाँ 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 मैंने डिम्पल सिंह को भी देखा है, पवन सिंह को भी देखा है, खेसारी को भी देखा है, प्रमोद प्रेमी को भी देखा है, बहुत सारे एक्ट्रेस का हाँ मतलब इंटरव्यू या विवाह हाँ। लाइव देखा है। वो लोग जब स्टेज पे आते हैं नहीं नहीं, तो होता इतना क्या ज्यादा होगा, भाईचारा रहता है। ऐसे होते, देखो ऐसा होता होगा कि लेकिन सम हम्म, टाइम किसी से आपकी दोस्ती गहरी हो जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और कभी लगता है कि नहीं भाई बहुत हो गया, ये मेरे विचार से मैच नहीं कर रहा है, या मैं अब थोड़ा सा मैं अलग एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या करती हूँ चाहती हूँ, तो फिर वो लोग ऐसा करते होंगे क्योंकि मैं वैसी मुझे मुझे मैं बहुत डीपली इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। मैं हम्म, मेरा है कि मैं टीवी सीरियल ज़्यादा करती हूँ, तो टीवी सीरियल करती हूँ तो सालों साल मैं उसमें व्यस्त रहती हूँ। फिल्म्स में जब आती हूँ तो धीरे धीरे कुछ कुछ नाम मुझे पता चलता है कि ये हम्म, भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, ये भी साथ में काम करने का भी मौका मिलता है, तो पता चलता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन सब से पूछोगे आप कि ये स्टेज पे वो, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं उसमें उतना हूँ भी नहीं, ये प्रॉब्लम। हम्म। तो ये तो पर्सनल चॉइस भी होती है लोगों की, आपकी भी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती होंगी, उतार चढ़ाव, कभी ये दोस्त अच्छा हो गया, कभी वो बुरा हो गया, कभी वही बुरा अच्छा हो गया, आपके पर्सनल लाइफ में भी होता होगा। 10 दिन बाद वो अच्छे हो जाते हैं, हाँ अभी बुरे हैं, 10 दिन बाद अच्छे हाँ, हो तो वो जाते हैं उन लोग सबके के साथ लिए। होता है, तो ये करते हैं तो क्या है, इंडस्ट्री में है तो लोग हवा बना देते हैं कि इन लोग ऐसे ऐसे, अरे नहीं, वो भी नॉर्मल लाइफ, वो इंसान है। एक फैक्ट आया था, हम्म पता होगा कि नहीं हम्म आपको, नहीं हम्म पता। हम्म करकाट लोकसभा चल रहा था हम्म या हम्म उसके पहले भी एक हम्म। स्टेज शो में खेसारी लाल यादव ने अपने मुंह से ये बात बोला था आप कि मेरा हमनी के विवाद ना आप करें मेरा इधर। इंटरव्यू लीजिए, वो इंटरव्यू उनके से जाके पूछेंगे, वो लोग ज्यादा सही जवाब देंगे, क्योंकि मैं इसमें जवाब दे ही नहीं पाऊंगी कि क्या है नहीं है। मैंने कहा ना, ये पर्सनल चॉइस है, हाँ, पर्सनल चॉइस है कि आप अगर मेरा इंटरव्यू लेने आए, आपका पर्सनल चॉइस, आप नहीं हम्म, भी ले सकते थे, और भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं, आप उनका जाके ले सकते थे। आपकी चॉइस आई कि नहीं, रीना जी गाँव आई हैं आपने, तो मैं उनका इंटरव्यू लेती, आपकी चॉइस है ना। तो अब ये सारी बातें अब वही जाके उनसे पूछेंगे, आप अश्लीलता मेरे पे से क्या कुछ रिलेटेड बात। कहेंगे हाँ, रीना जी? किस पे? अश्लीलता पे, एक अश्लीलता पे फीमेल एक्ट्रेस है। बिल्कुल हूँ, और अश्लीलता पे मैं ये कहूंगी कि मैं एक सफाई भी नहीं दे रही हूँ कि हम्म, भोजपुरी को लेके कोई सफाई भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन भोजपुरी नहीं ना, हर भोजपुरी हर की चीज, बात नहीं, हर जगह की बॉलीवुड बात हर बता जगह रही की हूँ बात हो कि रही है। हर जगह की बात कर रही हूँ, लेकिन चूंकि क्या है ना, भोजपुरी पे ज्यादा फोकस कर दिया जाता है, हम्म, अश्लीलता अश्लीलता। बिल्कुल नहीं, अश्लीलता आपकी हिंदी बॉलीवुड में भी है, टॉलीवुड में भी है, भोजपुरी में भी है, ठीक है। अश्लीलता का मतलब शब्दों का जो भी इस्तेमाल किया जाता है उसमें अश्लीलता, पिक्चराइजेशन में अश्लीलता। हम्म, आप अक्षय कुमार की फिल्म में सोचो कि एक अक्षय कुमार होता है और 50-50 मॉडल जो है बिकनी में दौड़ाई जाती हैं, अश्लीलता नहीं है तो क्या है वो। हम्म। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि हम दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं, यही अगर भोजपुरी में किया जाता है तो बहुत गंदे तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, और हिंदी में करते हैं तो बहुत सहज रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं। भोजपुरी को एक जो भोजपुरी देखने वाले हम्म एक गांव लेवल के लोग हम्म होते हैं, हम्म गांव से बाहर, मतलब अभी जो गांव से ही बाहर जाते हैं वो लोग भोजपुरी देखते हम्म हैं, हम्म हम्म बाहर के लोग भोजपुरी नहीं देखते हम्म। हैं। उनकी जो सोच होती है, मानसिकता, वो मतलब काफी ज्यादा अश्लीलता से हटके होती है। अभी और जो भोजपुरी के व्यूवर्स हैं हाँ वो हाँ, उस चीज को नहीं देखना पसंद करते हैं, इसलिए भोजपुरी में अश्लीलता का इतना ज्यादा बवाल होता है देखिए इस पे। अभी टीवी के लिए फिल्में बॉलीवुड की बन रही बात अगर होंगी, अभी आप देख रहे होंगे, आपकी जानकारी में होगी कि अभी जो भोजपुरी फिल्में हैं ना, टीवी के लिए बन रही हैं। हम्म, टीवी इन द सेंस, जैसे सीरियल बनता है ना, हम्म, धारावाहिक बनता है, वैसे फिल्म बन रही है। हम्म, उसमें अगर उस फिल्म को देखो, अभी मैंने 15-16 फिल्में लगातार 6 महीने में की है, हम्म, अगर आप उस फिल्म में देखोगे तो वो पूरा पारिवारिक फिल्म है। हम्म, अब अश्लीलता शब्द जो लोग पहले बोलते थे ना कि हम लोग भोजपुरी फिल्म देख नहीं पाते हैं, हम अपनी फैमिली, मैं तो
थोड़ा देख भी लेता हूँ, फैमिली नहीं। अब ये बहाना खत्म हो गया। बहाना खत्म इन द सेंस कि टीवी पे जितनी भी फिल्में आ रही हैं, पारिवारिक फिल्में आ रही हैं, सास ननद भौजाई भाई देवर, ऐसे जो एक फैमिली का जो ड्रामा होता है पूरा वो है। हाँ, उसमें भी है कि नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमारे परिवार में भी लोग हैं, आपके परिवार में भी होंगे, दूसरे के परिवार में भी हो। 3 भाई हैं तो एक एक की किसी की वाइफ तो थोड़ी टेढ़ी मिल ही जाती है, 2 की सबका थोड़ी, सोच एक जैसा नहीं हाँ, होता है। 2 सही होती है तो एक टेढ़ी मिल जाती है, तो टशन होता ही होता है। ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, ये मेरे बाप का दिया है, ये तुम्हारा बाप का दिया, ये होता है। तो जरूर। इस तरह की फ़िल्म्स आ रही हैं, और मैसेज भी है उन सब सारी फ़िल्म्स में कि 2 हैप्पी एंडिंग होता है, वो है। तो मैं तो दर्शकों से ये बोलूँगी कि टीवी पर, जिसमें दंगल ऐप पे जाके देखो आप, बी फॉर यू में भोजपुरी पे जाओ आप, ज़ी बायोस्कोप पे जाओ, एंटरटेन रंगीला पे जाओ, ये 4-5 चैनल है जो भोजपुरी फ़िल्म बना रही है, और दर्शकों तक वो और मिलियंस मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। मिलियंस में, और आप उसका कमेंट पढ़ोगे दर्शकों का, तो बहुत सुंदर-सुंदर कमेंट्स आ हाँ, रहे जो हैं। अच्छी रहेगी उसको लोग हाँ, अच्छा ही तो बोलेंगे। अभी जैसे मेरी बहुत सारी फ़िल्में, अभी सास ससुर भी नंगनाना सो है, सासू जी बधाई हो, सास बहू की पंचायत, संगतिया, लेडीज़ स्पेशल, बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आ रही हैं, माँ बाप का बँटवारा, कुछ आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं, कुछ बन रही हैं। तो ये सब पारिवारिक फ़िल्में हैं जो आप आनंद से बाल बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं। इतनी अच्छी फ़िल्में बन रही हैं। मतलब अब जो भी होगा भोजपुरी में अच्छा होगा। बहुत अच्छा हो रहा है, और भी अच्छा होगा। दौर एक जैसा कभी रहा है? फिल्म पे तो रोक, मतलब फिल्म काफी अच्छी आने लगी या हुँ। आ भी रही है। और देखो, एक तो गाने का। दौर तो एक ही रहता हम्म, है, हम्म, दौर एक जैसा तो रहता नहीं है। हम्म, एक दौर होता है, ये हम्म, आज अभी हम लोग जो बैठे हैं, कल कोई और बैठा होता होगा, जरूर। फिर कोई और बैठा पाया जाएगा। आगे तो कोई दौर बदलेगा। बदलता है, वक़्त बदलता है, दौर बदलता है, तो थोड़ा-सा हम हम्म, चीज़ों को पहले समझने की कोशिश तो करें। तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए इंसान को कि हम बदलाव क्या दे रहे हैं। और बदलता बदलाव है। देखने को मिल रहा है, और बदलाव और भी होगा, और भी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स आएँगे, अच्छी-अच्छी थीम लेके आएँगे, काम करेंगे। एक रीना रानी का हुँ, इंटरव्यू था, हुँ, उसमें काफी ज्यादा बिहार हुँ। पे गुस्सा आके बोल रही थी, ऐसा मेरा? क्यों? हाँ, लाइव सिटीज में लाइव आपका चल रहा था। मैं कोई कोई ऐसा मतलब, मुद्दा होगा जिस पे हाँ, मैं जिस बोल पे रही होंगी, आप लेकिन यूपी के आधार कार्ड पे कुछ बात हुआ था हाँ, कि जो एक्टर्स हैं वो हुँ, यूपी का आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ऐसा हुँ। कुछ। उस पे काफी ज्यादा गुस्से में आप बोल रही हाँ, हैं। ऐसा नहीं था। जैसे कि मैं इसलिए गुस्सा, अगर उसमें मेरे बोलने में आवेश आया होगा, हम्म, क्योंकि सब यूपी सरकार सब्सिडी दे रही थी, हम्म, ठीक है? तो यूपी सरकार सब्सिडी दे रही है, तो बट ऑब्वियस है कि फ़िल्म यूपी में बनेगी, हम्म, और यूपी में जब जाएगी तो 80% तो वो सरकार बोलेगी ना कि हमारे कलाकार होंगे, हमारी ज़मीन होगी, हमारी जगह होगी, हमारा आर्टिस्ट होगा। तो बिहार के कलाकार कहाँ गए? कहाँ जाएँगे? तो जब बिहार सरकार उस तरह का पहल नहीं करेगा, तो उस समय ये पहल नहीं किया था बिहार से। अभी मैंने सुना है कि बिहार बिहार में भी फ़िल्म पे सब्सिडी देने की बात चली है, या शायद ऑन पेपर ये चीज़ें मैं बहुत चली थी कुछ दिन चली पहले। है, शायद उस पे बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ देखो कुल तो क्या है कि बिहार सरकार ने पहल की है, ये हाँ, बहुत अच्छी पहल की है, और इसका स्वागत होना चाहिए। हम्म, और अभी पेपर पे नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि बिहार के कलाकार हर जगह ठोकर भाई, महाराष्ट्र में जाते हैं तो उधर बोलते हैं कि बिहार वाले सब इधर आ जाते हैं। चाहे बिहार के एक्टर हो, हाँ, एक्ट्रेस हो, या कोई नॉर्मल इंसान हो, हुँ, बाहर में जाता है तो स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट बाहर हुँ, में जाते हैं, हुँ। तो उनको ठोकर खाना ही पड़ता है। ये फैक्ट है और देखो, ये सच है। अपने घर में जब पूजा नहीं होगी तो बाहर जाओगे तो आरती थोड़ी ना उतारी जाएगी। जब अपने ही बच्चों का वैल्यू हम नहीं करेंगे, तो बाहर से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे बच्चे का वैल्यू करे? हुँ, मेरा अगर बच्चा है, तो मैं अपने बच्चे को जब तक नहीं समझूँगी, तो बाहर वाले से कैसे उम्मीद करूँगी वो मेरे बच्चे को समझे? हुँ, तो जब अपना ही स्टेट हमारे कलाकारों को, हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो जिनको चाहिए रोज़गार चाहिए, वो बाहर भटक-भटक के काम करने जाएँगे, तो वहाँ वाले तो ताने मारेंगे ही कि भाई तुम्हारे बिहार में क्या है? तुम सब लोग इधर चले आ रहे हो। अगर बिहार में रोज़गार होगा, हुँ, बिहार में ऑप्शंस होंगे, जब फैक्ट्रीज़ होंगी, इंडस्ट्री खुलेगी, तब तो हम यहाँ काम करेंगे। नहीं तो रोज़ी-रोटी के लिए तो भाई हम भागेंगे बाहर। हम क्यों बैठे रहेंगे भाई, हमारा जीवन है, हमको भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो हम काम तो करेंगे ना। तो जहाँ मुझे काम मिलेगा वहाँ जाएँगे करने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला होगा सिटी लाइफ़ की जिसकी हुँ, बात आप कर रहे हो, लाइव सिटीज़ पटना। लाइव सिटी पटना पे, कि आधा उस समय क्या हो रहा था कि लोग बोलते थे कि आधार कार्ड है आपका यूपी का? हुँ,
वहाँ के हालांकि लोग। मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। मैं लगातार भोजपुरी फिल्म की शूटिंग यूपी में कर रही हूँ। मतलब 6-7 महीने से लगातार लगातार यूपी में हूँ मैं। मुझसे ऐसा किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ आर्टिस्ट जो थे उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको सीधे ये बोला रहा था आपका आधार कार्ड यूपी का नहीं है, तो वो मुझसे शेयर करते थे। तो मैंने ऐसे कैसे, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। अरे आपको चैनल बोलता होगा ना कि रीना राय जी को लीजिए, इसलिए नहीं, हम लोग को तो बहुत ये, अभी हम लोग जा रहे हैं आधार कार्ड बनवाने, तो बहुत लोगों ने फेक आधार कार्ड बनवाया यूपी का। यूपी का। हाँ, कि वहां जाके घर लेना पड़ा रेंट पे, फिर कार्ड बनाना पड़ा ताकि काम कर सके। काम तो जरूरी है ना भाई, खाना कैसे, पेट कैसे भरेगा, जिम्मेदारी है, वो कैसे पूरी होंगी। तो इसलिए मैं वो बोल रही थी कि आधार कार्ड उधर जाके बनवा के जो रह रहे हैं, तो बिहार वाले, बिहार के नेता, बिहार के मंत्री हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि आधार कार्ड हम वहाँ का बनवा के वहाँ का रखें? दिखा। हमारे हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको इधर दीजिए ना काम। आप क्यों जाएंगे बाहर? तो अभी तो बहुत अच्छी पहल हुई है, उसका स्वागत करना चाहिए। बिहार सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ पेपर पे ना रह के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये लोग, ताकि हमारे जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं बिहार में ही बहुत अच्छा काम कर ले, पूरे देश का नाम रोशन करें। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें से आधे से जो ज़्यादा कलाकार हैं, जो हम्म जिनका एक एज हो गया, हम्म सीनियर एक्टर्स या हम्म एक्ट्रेस, हम्म, आधे से ज़्यादा लोग राजनीति में जा चुके हैं। हाँ। रीना रानी कब जाएंगी? मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ चुकी हूँ कहाँ से? महाराजगंज लोकसभा से। महाराजगंज? यहाँ से? हाँ, क्या, किस आप मेरे, पार्टी से? आम आदमी पार्टी से मैंने 2014 में, जिस समय आपकी बीजेपी की लहर थी, मैं लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा सिवान महाराजगंज की यूपी? ये ये महाराजगंज अभी लोकसभा, जिसमें हम बैठे यस हैं। यस 14 की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा। मैं ये पूरे 6 विधानसभा को मैंने पूरे बढ़िया से जान गई मैं। हम्म, तो मैं 2014 में मतलब मैं ये सोच के आई थी, मेरी सोच कुछ अलग थी। मैं हूँ क्या है, बहुत जज्बाती औरत हूँ, बहुत भावनात्मक हूँ। मुझे मुझे किसी का दुख देख के ना मेरा मतलब कलेजा दुखता है, मेरी नींद गायब हो जाती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, उसका मतलब दर्द मुझे फील होने लगता है। तो मैं रात रात भर नहीं सो पाती। तो मुझे लगा कि मैं एज एन एक्ट्रेस हम्म, सिर्फ इंटरटेन कर पाऊंगी ना किसी को भी, मैं अपनी एक्टिंग से अपने दर्शकों को इंटरटेन कर पाऊंगी। हम्म, उसका मैं पैसा लेती हूँ अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम्म, मेरा भी सर्वाइवल है। हम्म, अगर मैं सांसद बनती हूँ, हम्म। तो एक पावर आएगा हमारे हाथ में। बहुत पावर आएगा। हाँ, एक पावर आएगा, और पावर का महत्व ये होता है कि आप कुछ करें ना, एक फोन भी करते हैं तो आपका काम हो जाता है। हमारे जो पास पड़ोस के लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, उनको कोई दुख तकलीफ है, आपने सीधे किसी को कॉल किया, या आपके पास फंड होता है, आप उस फंड से उसकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं इस मकसद से आई थी अपने लोगों के बीच में, कि मैं, अगर मेरे हाथ में अगर पावर आता है, तो मैं महाराजगंज लोकसभा को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाऊं। मैं इस सोच के साथ आई थी। लेकिन उस समय बीजेपी की लहर थी, और जिनको मैं पसंद थी एज कैंडिडेट, उनका ये कहना था तुम गलत समय पे आ गई बेटा, अगर तुम दूसरे वक्त आई होती तो हम लोग तुमको वोट देते। लेकिन अभी क्या है, लहर है बीजेपी की। बीजेपी की, तो वो लहर में सब बह रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि भाई, मैं जब मैदान में उतर गई हूँ तो पीछे नहीं जाऊंगी, अंतिम सांस तक लड़ूंगी, और हाँ, काउंटिंग के दिन तक मैं घूमती रही हूँ। मैं अपना पैर पीछे नहीं ले गई। मुझे बहुत, मतलब मैंने इतनी मेहनत की, पूरे महाराजगंज लोकसभा के लोग जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है। उस टाइम सिग्रीवाल जीते थे ना महाराजगंज? सिगरीवाल जीते थे, हम्म, जनार्दन सिगरीवाल जी हम्म। जीते थे, और मुझे भी अच्छे खासे वोट्स मिले थे। लेकिन ठीक है, वो मतलब उस समय लोगों की लहर थी, ले गए। लेकिन आम आदमी पार्टी की उस उसके समय बाद उतना फिर चर्चा भी नहीं था। लेकिन उसके मुझे क्या महसूस हुआ, हम्म, जो ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, कि जो हमारी जनता है, जो हमारी वोटर है, उसको ना सहज लोग नहीं पसंद है, नहीं, सीधे लोग नहीं पसंद है। बिल्कुल नहीं। उनको चाहिए कि 10 गाड़ी से हवा उड़ाते, गर्दा उड़ाते आए जो दबदबा नेता, रहे। और ऐसे करके जो आपके वोट से जो राजा बनता है ना, आप उससे मिलने के लिए 10 दिन जाए तो मिलेगा वो। उनको वैसे लोग चाहिए। तो ठीक है भैया, हम एज एन एक्ट्रेस, फिर मुझे बहुत लोगों ने कोशिश की कि भाई अभी आपको मौका है, आना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने बहुत पैसा लगाया, अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का पैसा खर्च किया था, क्योंकि पार्टी वगैरह ने किसी ने पैसा नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी जो भी पार्टी भी उस समय काफी नई थी। नहीं थी, और जो भी थी, लेकिन जो भी पैसे थे मेरी मेहनत की कमाई के, वो मैंने खर्च किए इलेक्शन में।
ईमानदारी से। मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे तो मैं साइकिल रैली निकालती थी, पूरे महाराजगंज में साइकिल की रैली निकाली मैंने। मैं पैदल 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलती थी रोज। तो मैंने वैसे चुनाव लड़ा है। अभी लोग बोलते हैं, मैंने कहा भाई अब मुझे अपने लिए भी अपने लोगों के लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे काम करना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास, मैं दिखावा वाली जिंदगी नहीं जी सकती। मैं एक्ट्रेस हूँ ठीक है, लेकिन मैं मुझे पास शो ऑफ करने को कुछ नहीं है। मैं ये धरती से जुड़ी हुई बेटी हूँ, लड़की हूँ, औरत हूँ। मुझे दिखावा पसंद नहीं है। मेरे जो है वो सच्चाई यही है कि जहाँ हम सीढ़ी पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, तो मैं सच्चाई में रहना चाहती हूँ। अभी जो बदलाव की बातें करते, दुख तो बहुत होता है, बहुत सारी चीजों को देख के मन मचलता है, लगता है कि मतलब क्या करूं, लेकिन फिर अपने आप गुस्सा को आता है। गुस्सा आता है। मुझे लगता है, आप देखो ना कोलकाता में क्या हुआ, आप देखो मणिपुर में क्या हुआ, मतलब आए दिन ऐसी ऐसे मुजफ्फरपुर में भी शर्मसार ऐसी घटना। ऐसी चीजें हो रही हैं, और हम क्या है बैठ के इंडिया देख रहे के, हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में हो रहा है। वही मैं बता रही हूँ, कोई कोई भी। ऐसा राज्य और बाकी नहीं है। ये कैसे लोग रह रहे हैं समाज में, किस तरह की मानसिकता से जी रहे हैं, बहुत आग लगती है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कुल मिला के पावर। कि पावर की बात है, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो पता नहीं कान में कौन सा तेल डाल के बैठे रहते हैं, कौन सी राजनीति करते हैं, कैसे उनको रात में नींद आती है सब घटनाएं इमोशन की सुन सुन के। राजनीति हो रही है हाँ, कैसे इंडिया वो में। सो पाते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार है भाई, उनकी भी वाइफ है, बेटी है, बहन है, बच्ची है। तुम कैसे सो सकते हो, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और तुम चैन से सो जाते हो और स्टेटमेंट देते हो, इतना वाहियात वाहियात। मजाक बना के रख दिया औरतों को तुम लोगों ने, मजाक के पात्र है। जिस औरत की वजह से ये पूरी सृष्टि की रचना है, जिस औरत से तुम हो, उस औरत की इज्जत नहीं है तुम्हारी नजर में। तो मन तो बहुत मचलता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत मन करता है लिखूं, बहुत मन बोलती, लेकिन फिर आके वही बात हो जाती है कि पावर नहीं है। पावर नहीं। तो यही बात है, बाकी तो और फिर कुछ नहीं। आगे पावर अपनाना है कि नहीं अब? देखो अभी मैं इस पे नहीं सोच रही हूँ, ईमानदारी से बता रही हूँ कि मुझे, मैंने बोला तो बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं कि मैं ये पार्टी वो पार्टी जैसे भी, लेकिन अब मेरा मन थोड़ा ये हो गया। मैंने कहा बीजेपी में भोजपुरी के तो एक्टर्स भरे हैं बढ़ते ना, जा रहे मनोज जी हैं, रवि किशन जी हैं। हैं, कॉल वॉल दिनेश आता है जी कि नहीं हैं। बीजेपी से आपके पास? ऐसे मैं नहीं बोलूंगी कॉल वगैरह आता है कि नहीं, मित्र हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसा लोग कभी हैं। किसी ने बोला कि नहीं कि बीजेपी में जुड़ जाओ? बोला है सर, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं, मैंने क्या कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं जुड़ूं, काम करूं, लेकिन अब मेरा मन थोड़ा ये हो गया है। मुझे लगता है कि नहीं भाई, मैं एज एन एक्ट्रेस ही, मेरे साथ जो 5 स्टाफ है, मैं उन्हीं का भला कर दूं तो समझू कि कुछ कर लिया मैंने। तो मैं अभी एज एन एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग में खुश हूँ। भगवान अभी बहुत अच्छा करियर मेरा चला रहा है, आगे फिर पता नहीं। क्योंकि देखो जीवन में हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। तो किसी चीज को हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं 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 नहीं। आगे भगवान जाने उनकी क्या इच्छा है कि हमें किस दिशा में ले जाने वाले हैं। उनकी इच्छा जिधर होगी चल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उससे मुझे बहुत परहेज है, ऐसा भी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ सेवा करना, मेरे अंदर है, मेरे मेरे माँ बाप बहुत सेवा करने वाले थे, हमारे अंदर भी सेवा का भाव है। लेकिन देखेंगे भगवान की जो इच्छा होगी और नसीब में जो होगा देखा जाएगा। बाकी अपनी अपना क्या है, कोशिश करनी, मेहनत करना है। रीना राज जी जो रानी। रानी जी, हम्म। उनका एंट्री कैसे हुआ इंडस्ट्री? फिल्म इंडस्ट्री से, में नहीं नहीं नहीं, मैं गाने से? थिएटर नहीं नहीं नहीं, मैं थिएटर करती थी। हम्म, पहले थोड़े दिन मैं सिवान इप्टा में मैंने थोड़ा सा काम किया था, हम्म, 1-2 प्ले किया था। उसके बाद मैं पटना चली गई, हम्म, पटना इप्टा वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ के बाद मेरी पढ़ाई के साथ साथ मैं थिएटर भी करती रही। मैं मिस बिहार भी बनी, मिस कैपिटल रनर अप भी बनी, मॉडलिंग किया। और पटना दूरदर्शन के बहुत सारे, मतलब उस समय लड़कियां कम होती थी ना, जिस समय मैं पटना ये थिएटर आज में गई। आज के डेट में तो इंडस्ट्री में बहुत लड़के हाँ हैं, अभी तो उस बहुत है, समय बहुत कम अभी थे। तो हर घर, हर माँ चाहती है कि बेटी एक्ट्रेस बन जाए। हर घर में लोग चाहते हैं कि हमारे घर का बच्चा एक्टर एक्ट्रेस बन जाए। लेकिन उस हमारे समय में बहुत कम लोग थे। तो मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ के बहुत सारे प्ले किए, और वो प्ले करते करते ईटीवी बिहार झारखंड पे मेरा एक शो आने लगा, मिसेज भाग्यशाली। उसका मैंने 2000 एपिसोड्स किए। फिर मेरा सांची प्रीतिया दूरदर्शन पे पहला धारावाहिक था। फिर महुआ पे खानदान सीरियल, फिर झांसी की रानी, फिर फिल्म सीरियल निमकी मुखिया निमकी विधायक अच्छा। मेरा शो था। फुलवा मेरा कलर्स पे शो था। तेरे इश्क में घायल कलर्स पे था। स्टार भारत पे, हर चैनल पे लगभग मेरे शोज आए हैं।
सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, जो भी आप मतलब देखते हो टीवी पे, जितना आया है उतना सब में 80% में आ गया है। 80% मैंने काम कर लिया है। और अभी मेरी एक हिंदी फिल्म कुकी बहुत अच्छे लेवल पे रिलीज हुई थी और कुकी। काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस था। और बाकी भोजपुरी फिल्में तो चल ही रही हैं, चलती रही हैं। और अब फिर एक नया सीरियल मेरा स्टार्ट होगा, अभी शूट स्टार्ट होने वाला है, ऑन एयर होगा तो फिर लोगों को पता चल जाएगा। एक्ट्रेस के साथ एक जो भोजपुरी में जुड़ा रहता है शब्द या हिंदी में भी कि एक्ट्रेस अगर मेल चाह दे तो एक्ट्रेस काम नहीं कर पाती हैं, ऐसा देखो है। मैं एक बात बताऊं, इसलिए आप ऐसे फीमेल एक्ट्रेस बताइए। हाँ एज एन फीमेल एक्टर ही बताऊंगी, एज ए फीमेल एक्टर ही मैं बताऊंगी। मैं इन सब चीजों में कभी रही नहीं, मतलब मुझे इन सब चीजों से पाला पड़ा नहीं। दूसरी बात कि अगर मैं या तुम कहीं भी तुम्हारा एक लॉबी होगा तो बट ऑब्वियस है कि तुम चाहोगे कि हमारे जो नजदीकी हैं उनको मैं काम दिलाऊं। ये फेयर है, हाँ, इसको मैं लोग गलत नहीं अपनापन मानते। जरूर देखते हैं। अपनापन दिखाएंगे। मैं खुद भी अगर कहीं पे बैठी हूँ और मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसी का नाम लूंगी जो मेरे नजदीक है। कोई कितना भी खास हो, लोग पहले अपना ही देखते हैं। अपना ही देखने का मतलब कि बोलेगा ना मेरा ये दोस्त बहुत हाँ, अच्छा है, उसको ले लो। मेरी ये लड़की जो है ना, मेरी छोटी बहन जैसी है, इसको, वो सब करते हैं भाई। तो अगर मुझे हटा के किसी और को ले लिया तो ये गलत नहीं मानती मैं इसको गलत ही नहीं मानती। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, इवन परिवार में भी जो भाई भतीजा होते हैं तो उसको जिससे ज्यादा प्यार होता है उसका उसकी तरफ वो झुकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? जैसे लोग कहते हैं मेल हटा देते हैं, कुछ नहीं मेल ऐसा होता। बोलते नहीं आप एक। अपना काम करिए। मैंने अभी तक अपना काम किया है, मैं इन सब चीजों में गई नहीं। हम्म, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये गलत भी मैं नहीं मानती हूँ कि मुझे कितनी फिल्मों से निकाला गया है, तो क्या हो गया उससे? क्या मैं काम नहीं कर रही? क्या मैं कमा नहीं रही? क्या मुझे लोग नहीं जान रहे? अगर आप में टैलेंट है, मेहनत है, ईमानदारी है, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको पीछे नहीं ढकेल सकता। और सबसे बड़ी बात, वो ऊपर बैठा है जिसने आपका नसीब लिख दिया है। ना कोई नसीब ले सकता है ना दे सकता है। कोई ये कहे कि मुझे, मैं यहाँ होती हूँ मैं वहां, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नसीब का जो है आपके पास चल के आएगा। रीना रानी का सबसे फेवरेट कौन है? कोई भी, मतलब फैमिली बाहर का कोई भी, जो सबसे करीब है उनके दिल के। मेरे दिल के करीब मेरे भाई बहन बहुत हैं। और भाई बहन के बाद उनके बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं। मेरे 2 भतीजा हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं। मैं नाम ही ले लेती हूँ, अबीर सुबीर है, मिहिका है मेरी बेटी, जो, और रूहान है। और मेरा बेटा बोलता भी है कि माँ, अ, आप इन लोगों में कितना खुश रहते हो। और बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे ना अपने इन सब चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भले अपने लिए कुछ करूँ ना करूँ, इन लोगों के लिए कुछ करती हूँ तो मेरा मन लगता है कि ओह, क्या मतलब आनंद आ रहा है, सुख की अनुभूति होती है। तो ये मेरे दिल के करीब है। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बोल लो या मेरी बहुत अच्छी छोटी बहन है, दीपशिखा नागपाल। वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, आप लोग जानते होंगे। तो एक वो है मेरे दिल के करीब कि मैं उसके लिए बहुत अच्छा फील करती हूँ, वो मेरे लिए। तो ये तो मेरे मेरे भाई बहन और बच्चे, और एक उसमें उसको मैं देखती हूँ। तो ये है मेरे दिल के करीब। और मेरा बहुत मन लगता है इन बच्चों के बीच में। अभी हम जब आने वाले थे उससे थोड़ी देर पहले आपके बारे में सर्च कर रहे थे। हम्म। तो कई जगहों हमने देखा एक नाम आपके साथ जुड़ रहा था वो पिछले कई वो सालों से। वो कुछ लोगों का ये नहीं नहीं सही बोल रहे हो, वो पवन सिंह कुछ, का नाम हाँ आपके साथ हाँ जुड़ हाँ, रहा वो था। कुछ लोगों कई का, जगह ये भी यहाँ तक भी लिखा हाँ था कि हाँ। तलाक हुआ रानी रीना रानी का। मैं पहले खुद कंफ्यूज हो गया नहीं नहीं, देखो कि ये मैं इस पे शादी बात कब हो नहीं गया, कर, शादी तो दो मैं, ही हुआ है ना मैं उनका। मेरी बात हम्म, समझो। हम्म, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में हम्म, हैं, ठीक है। हम्म, हमारे साथ ना चोली दामन का रिश्ता होता है, मैंने हम्म, कहा ना कंट्रोवर्सी हम्म, का। हम कुछ नहीं भी करेंगे ना तो एक लुत्ती लगा देते हैं लोग। हम्म, और मेरी जैसी औरत के साथ तो और भी मतलब कैसे लगाते हैं लोग, मतलब किसी को कुछ मिला नहीं ना तो एक लगाया गया है। इस पे मैं कभी सफाई नहीं देती हूँ, ना कभी मैं इस पे बोलती हूँ। एक इंटरव्यू में मैंने एक बार बोला था, तो वो धर्म दुबे एक अभी बहुत बड़ा रिपोर्टर है, उसने इंटरव्यू लिया, उसमें मैंने बोला था। हम लोग ने काम बहुत किया है साथ में, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। जैसे खेसारी जी के साथ भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी जितने भी मनोज जी के साथ भी मैंने बहुत काम किया है।
इवन रवि किशन जी के साथ बहुत काम किया है, लेकिन एक ये नाम जोड़ा गया है, वो किसी कहते हैं ना कि आपके सफलता में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए कुछ ना कुछ कांटा बोते हैं। तो बोआ होगा किसी ने, कहाँ से उसको एक सुगबुगाहट थी, क्या हुआ नहीं हुआ उसमें, एक मेरे घर के लोगों ने कहा, मैं बहुत काफी बेचैन। चर्चा में थी ये बात। हाँ, तो मैं थोड़ी बेचैन हुई थी जब एक बार पहली बार जब मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मैं रात भर एकदम ऐसे हो गई, क्योंकि होता है ना, एकदम शौक लगा। तो मेरे अपने भाई बहनों से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि दीदी तुम इतना टेंशन क्यों कर रही हो? मैंने कहा नहीं टेंशन वाली बात है ये, देखो क्या बोले, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहो। तो जब घर के लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं दीदी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे माँ पापा है नहीं, तो हम भाई बहन ही एक दूसरे के साथ है फैमिली में। तो उन्होंने कहा अब तो दीदी तुमको ये सब सोचना ही नहीं। इवन मेरा ब्रदर इन लॉ, उसने बोला दीदी सोचने की बात नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप क्या है कौन है क्या है परिवार में सब लोग जानते हैं, तो इनकी से सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आज भी कोई सफाई नहीं दे रही। नहीं, एक जो आपके साथ नाम जुड़ा था पवन सिंह का, हाँ हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका एक अलग इतिहास रहता है कि जिसके साथ मतलब पवन सिंह का नाम, मतलब पूरे इंडस्ट्री में जिसका नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा होता है, वो एक्ट्रेस का नाम पवन सिंह के साथ जोड़ दिया जाता है। कभी मोनालिसा, कभी रानी चटर्जी, कभी आपका, कभी किसी का, कभी किसी का। तो ये नाम जुड़ने का सिलसिला उनके साथ लगा रहता है। आज भी कई नाम जो डिम्पल सिंह है, आस्था सिंह है, उन लोग का नाम जोड़ा जाता है। देखो मैंने क्या बोला कि इतना ना नजदीक है हम लोग भोजपुरी के, कि छोटी छोटी बातों में घुसे पड़े हैं। आप भी उसी में घुसे पड़े हो, आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिख रही है, कहाँ आप भी घुस रहे हो उसी जगह पे। घुसना ही क्यों है इन सब छोटी छोटी चीजों पे? बताए तो सबका जीवन है, सबका पर्सनल लाइफ है, सबकी अपनी चॉइस है, कौन किसके साथ कहाँ कब कैसे क्या है, क्यों जाना है उन सब चीजों में? हम कुछ बड़ी बात करें, कुछ बड़ा सोचे, कुछ बड़े लेवल पे करें, वो क्यों ना सोचे, हम इन सब चीजों में जाके क्या करें? तो वो सोचना चाहिए, सब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, ना इस पे कोई सफाई देनी है। जिसको जो सोचना है जो करना है करे। हम अपनी फैमिली के साथ हैं, खुश हैं, मस्त हैं। किसी को कुछ बताना नहीं 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 कुछ भी नहीं। ये हम भोजपुरी का सबको सर्टिफिकेट बांटने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत से हमारा जीवन पाला पोसा है। और जिस समय लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने, मैट्रिक तक पढ़ाया जाता था, उस जगह पे हमारे माँ बाप ने हमें लड़कों की तरफ, लड़कों से भी बढ़ के पाला पोसा। मैं उस समय बुलेट चलाती थी, राजदूत चलाती थी, माँ बाप को पीछे बिठा के घुमाती थी। मैं 89 की बात कर रही हूँ, 88 की बात कर रही हूँ। तो वो सब मानसिकता लेके अगर हमारे माँ बाप बैठे होते तो हमें भी घर में बिठा दिए होते, कब की शादी ब्याह करके भेज दिए होते, जाओ ससुराल संभालो। लेकिन हमारे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हमें हमारी खुशी देखी कि हमारे बच्चों की खुशी हमारे लिए सबसे पहले है। तो सोच बड़ी रखनी पड़ती है, मानसिकता बड़ी रखनी पड़ती है। अब मानसिकता मैं ये देखती हूँ अभी भी, मतलब इस चीज को अपने जगहों पे, कि अभी भी बहुत छोटी मानसिकता लेके जी रहे हैं लोग, बहुत छोटी सही बात है। मानसिकता लेके जी रहे हैं। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, ये छोटी छोटी मानसिकता लेके जियोगे कुछ नहीं होगा, हम यहीं बैठे रह जाएंगे, कहीं कोने होने में पड़े रह जाएंगे। इसलिए बड़ा सोचो, इन सब चीजों में जाना ही नहीं। रीना रानी के लिए हम्म। भोजपुरी का किंग एक्टर, जो ये कि मैं एक्टर किंग नहीं, हो, ये भोजपुरी की बात मैं नहीं किसी करूँ। एक का नाम बताइए नहीं 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 भोजपुरी में। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोल सकती। जो जहाँ है अपनी जगह पे अपने दम पे है। सिंगिंग में सिंगिंग में तो पवन जी है, उसमें तो कोई झूठ और सच की बात नहीं है, ये हर कोई एक्सेप्ट करता है। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस तो मैं नहीं बता पाऊंगी भाई। सिंगिंग में सिंगिंग तो पता है कि वो है। ये एक्ट्रेस में, मतलब जो सिंगर हो, लेडीज, फीमेल सिंगर। मैंने बोला तो मैं इसमें बहुत ज्यादा हूँ भी नहीं, मैं पूछोगे तो मैं सिंगिंग में कौन कौन गाना गाता है वो भी नहीं पता मुझे। मैं सिर्फ बताया तो कि मैं आपकी फेवरेट? क्या एक्टर एक्ट्रेसेस। हाँ, भोजपुरी के। अब तो बड़ा सोचना पड़ेगा मुझे, कि मैं अब चेहरा ही याद करना पड़ेगा कौन कौन बैठा हुआ फेवरेट का है। चेहरा याद नहीं करना पड़ता है। तो वही तो बात है ना, कि मैंने बताया कि मैं टीवी सीरियल ज्यादा करती हूँ। अभी बीच बीच में जो मुझे खाली समय मिलता है, लोग चाहते हैं कि ये कैरेक्टर में प्ले करूँ, तो मैं चले आपके जाती हूँ। फेवरेट एक्टर, ना भोजपुरी ना हिंदी, जहाँ की हो, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, किसी की भी, किसी भी मुझे इंडस्ट्री तो की। अभी तक अमिताभ बच्चन जी मुझे बहुत पसंद है। हम्म, और क्यों क्यों पसंद है? उनका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, उनका जो मैनर्स है, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है, क्योंकि 2-3 बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो मुझे आज के डेट में अगर पंक्चुअलिटी की बात करें, डेडिकेशन की बात करें, एक नए बच्चे की तरह जो सेट पे वो अभी भी डायलॉग रटते हैं, बोलते हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए सीखने की चीज़ होती है। मुझे 3 या 4 बार मौका मिला उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का। तो मुझे, मेरे लिए अमिताभ बच्चन जी अभी भी मेरे एक्ट्रेस। फेवरेट हैं।
एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित भी है, मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि उनका डांस, उनकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। और किसको, मुझे जूही चावला भी बहुत पसंद थी, जब भी थी वो, जब भी हीरोइन थी। और आज के डेट में मुझे श्रद्धा भी बहुत अच्छी लगती हैं, आलिया भी बहुत अच्छी लगती हैं, कई कई फिल्मों में आलिया ने कमाल हाँ, काम बहुत किया है। अच्छा तो काम किया। आज की डेट में ना किसी एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे लोग कहीं ना कहीं अपने अपनी लेवल जगह से पे, तो सब अपना बेटर ही करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे ना एक दो नाम लेने में परेशानी हो जाती है। हाँ, अभी भोजपुरी में आम्रपाली बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सही बात है। हाँ, अभी बोला तो अभी तुरंत ही खट से याद आया कि आम्रपाली बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सही उसको बात बहुत है। समझ है, फिल्मों की सेंस बहुत है, समझती है, करती है, बहुत अच्छा काम करती है आम्रपाली। तो ये है, ये सारे लोग हैं। और एक का तो नाम लेना मेरे लिए, मुझसे पूछोगे गाने कौन-कौन से पसंद है, मुझे तो मूड के हिसाब से, जिस समय जो अभी कभी मन करता है टपोरी गाना सुनना, तो टपोरी भी मैं सुन लेती हूँ। कभी गज़ल सुनने का मन करता है, गज़ल भी सुन लेती डिपेंड हूँ। कर रहा है मूड के मूड पे अनुसार। डिपेंड करता है, सही अभी बात मन है। कर दिया कि मैं बिंदास अभी बजाओ रे कोई भी गाना, तो ऐसा वाला है मेरा। मुझे पूछोगे एक म्यूजिक स्पेसिफिक, एक मेडिसिन है, हाँ, वो तो मूड मैं, के अनुसार चेंज होते हाँ, रहता है। वो चेंज होता है, तो इसलिए मैं किसी एक का, और मुझे तो लगता है बहुत टैलेंटेड लोग हैं अभी तो काम करने के लिए, बहुत सा, किसी एक का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी। हाँ, एक अपना संदेश चैनल के जो भी आप लोग को देख रहे थे चैनल, लास्ट में। जो हाँ इस चैनल को देख रहे हैं, उनको मेरी शुभकामना है कि आप चैनल को खूब देखें, खूब सराहें, और इनके जो कंटेंट हैं वो दिन पर दिन अच्छे हों, अच्छे लेवल पे जाएँ, और दर्शक उसको खूब देखें, और 1 मिलियन तक पहुँचा दें। ये हमारी शुभकामना है आपके चैनल के लिए। चलिए, मेरे साथ रीना रानी थी, जो कि भोजपुरी नहीं बोलेंगे, सारे भाषाओं की एक बेहद फेमस एक्ट्रेस हैं और काफ़ी अच्छा ये एक्टिंग करती हैं अपने फ़िल्मों में, सीरियल में, टीवी शोज़ में, वेब सीरीज़ में। अब कितना नाम रखें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में ये काम कर चुकी हैं। बाकी इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम आदित्य सिंह है, अभी पेश न्यूज़ देख रहे थे। धन्यवाद।